हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बताएंगे। जो आपका एग्जाम है वह चाहे जो एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पॉलिटी से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित मामला है या मुख्य रूप से हमारा जो जीएस का मामला है उसमें चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे संभावित बीओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो आपका, चाहे टेट या सुपर टेट हो, सुपर टेट हो या ईटीसी कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस समान अध्ययन के प्रश्न आते हैं आपके, जिसमें समान अध्ययन के प्रश्न आते हैं उसमें निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? करंट अफेयर्स। तो उसमें निश्चित रूप से अभी हाल में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ है, अपना पद ग्रहण कर लिए हैं। तो हमेशा जैसा कि पुराने पैटर्न पर हम विचार किए हैं, समझ में आया है कि किस तरह के प्रश्न जो है बने हैं। अभी तक मुख्य न्यायाधीश से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी होती है, उनकी सेवा काल क्या है, उनकी शर्तें क्या है, इन सब का वीडियो हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल पर है। आप गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल खोल लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवा, कार्यकाल, उनकी शर्तें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी एक करंट का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर्स का मुद्दा है। आने वाले 2022 का कोई भी एग्जाम होगा, 2022 का, यहाँ तक कि 22 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। एक प्रश्न जरूर आएगा। अब वो किस रूप में आता है, अगर हम लगे हैं और एक बार इसको ध्यान से देख लिए, हमारा वीडियो आप समझ लिए, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी प्रश्न बनने की संभावना है 6-7 प्रकार के सब हम बता दिए हैं। तो आप बड़े एग्जाम यूपी पीसीएस से लेकर लोअर बीओ, यूपीएसआई, लेखपाल, टेट या अन्य कोई भी एग्जाम है, आपका हमारे वीडियो से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमको कमेंट भी करें कि यह वीडियो कैसे लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको दिया जाए, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मुख्य रूप से आप जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हमने पुराने पेपर का एनालिसिस किया और फिर मैटर को ढूंढकर एक समरी बनाया हुआ है कि जिससे भी इसको आप देख लेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी और एग्जाम आपका आसानी से हल कर लेंगे। तो आप जो है आज हम आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश कुछ नई चीजें बताएंगे और आप जानिए प्रश्न क्या क्या बनेगा, उसी चर्चा करते चलते हैं और उसके बाद जो है चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा मुख्य न्यायालय कहाँ है? आप जैसे जान रहे हैं कि हमारा मुख्य न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली। ये हम बता चुके हैं, इसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। स्थान सब जा रहे हैं, दिल्ली में है, दिल्ली में है। अब आप समझिए इसमें प्रश्न कैसे बनता है। अभी हाल में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश 48 नंबर के थे, 48 नंबर के 48वें सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
अभी इनका कार्यकाल था। और जस्टिस एन वी रमना 48वें सीजीआई मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। एकदम क्लियर कट आपको बता दे रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई, बात वही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई। लिखने की सुविधा के लिए सीजेआई हम बार बार लिखते रहेंगे। 48वें मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे? जस्टिस एन वी रमना। अब एकदम करंट पर आइए, अब क्या हो गया है? अब जो है क्या हो गया है इस टाइम, आप देखिए पहला चीज, अब इसमें क्या परिवर्तन हो? अब वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश का चयन हो गया, 49वें सीजीआई का चयन हो। कौन हुए हैं? यू ललित, यू ललित। इनका पूरा नाम क्या है? यू से उदय, यू से उमेश, यू से ललित, उदय उमेश ललित। यही वर्तमान में हमारे सीजीआई हैं। इनका भी हाल में चयन हुआ, वर्तमान सीजीआई वर्तमान में यही है। अब प्रश्न बनता है, प्रश्न पर चले जाइए, प्रश्न लिखने रहे, समझते चलिए। यदि प्रश्न बनता है कि हमारे वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई कौन है? तो यू ललित, पूरा नाम उदय उमेश ललित, ये बनता है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये किस नंबर के हैं? कई बार पीसीएस हुआ है, पीसीएस का एग्जाम हम भी दिए हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि अन्य मुख्य न्यायाधीश विषय में किस नंबर के हैं? तो हमको 49 इस नंबर को कंटेस्ट कर लेना है। जो एग्जाम होगा इसके बाद जरूर पूछा जाएगा किस नंबर के हैं, आप गलती करके आते हैं। दूसरा प्रश्न। तीसरा, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो ये थे 48वें जस्टिस रमना थे, हमने लिखे ये थे। तो इन्होंने यू ललित ने किसका स्थान लिया? जस्टिस एन वी रमना का स्थान लिया। अब ये भी प्रश्न बनता है कि यू ललित जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने वो किसके पद पर बने? तो जस्टिस एन वी रमना के स्थान पे। 3 प्रश्न आपका क्लियर हुआ। एक चीज हम भी आपको यहाँ बता दे सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे। अगर ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रथम सीजीआई कौन थे, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये प्रथम थे। जानकारी के लिए दिमाग में आ गया, आपको हम बता दिए, जानते रहिए। नाम एच.जे. कानिया। तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए हैं? यू ललित। किस नंबर के हैं? 49वें नंबर के। किसके स्थान लिए? एन वी रमना का स्थान लिया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? एच.जे. कानिया। अब देखिए थोड़ा सा हम इनके विषय में जान लेते हैं, यू ललित के विषय। ये अपने देखिए, ये जानकारी के लिए बता दें, एग्जाम में इसकी पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें। जैसे यू ललित एक पारिवारिक रूप से इनका घर, इनके दादा भी वकील रहे हैं, इनके पिताजी मुंबई हाई कोर्ट के जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, तो अपनी परिवार के तीसरी पीढ़ी के हैं। आप समझिए कि इनके दादा जो थे, जानकारी के लिए जानिए, दादा रंगनाथ ललित, रंगनाथ ललित, ये क्या थे? एक बड़े वकील थे। ये पहली पीढ़ी हो गई।
अब इनके दादा, अब पिताजी, समझिए इनके दादा क्या थे, एक वकील थे और ये हुआ ललित। अब इनके पिताजी की बात हो रही है, किसके, युवा ललित की। वर्तमान में अभी जो है कि जानकारी का मामला है, इसको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। इनके पिता आर यू ललित, आर यू ललित ये वकील थे और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। फिर नंबर आता है यू ललित का। यू ललित ये सुप्रीम कोर्ट के जज से सर्वोच्च न्यायालय के जज, और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, वहीं से चीफ जस्टिस बने हैं। वर्तमान में सीजीआई हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। पूरा लिख देते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश समझिए कि युवा ललित इस टाइम 49वें सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले जज थे, वहीं से इनका चयन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे हुआ है। इनके पिता आर यू ललित वकील थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। इनके दादा वकील थे, अच्छे वकील थे। तो कहने का मतलब है कि ये इनकी तीसरी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। तो ये लगातार मतलब ग्रोथ हुआ है इनका लगातार, कि वकील, फिर बेटा हाई कोर्ट में जज और नाती सुप्रीम कोर्ट में जज। तो एक आप जानकारी के लिए बता दें कि इनका जो है पारिवारिक बैकग्राउंड इस वकील या जज विभाग से, न्याय के क्षेत्र से जुड़ा रहा है। तो अब आप आगे आते हैं। अब आगे क्या है कि देखिए, मुख्य रूप से अब जो हुए हैं इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका कार्यकाल मात्र 75 दिन ही है। 75 दिन का मतलब है 2.5 माह। भाई 2.5 माह का मतलब आप समझिए कि 30 दूनी 60, 15 हो गया 75 दिन का 2.5 माह। अब ये रिटायर्ड हो जाएंगे आप इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे कब? नवंबर 22 में। सीधी सी बात है, अगस्त बीत रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 22 में इनका रिटायरमेंट है। फिर 50वें चीफ जस्टिस का चुनाव होगा, उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन ये कार्यकाल बहुत कम समय के लिए है, तो हो सकता है नवंबर तक जो एग्जाम हो आपके उसमें, या नवंबर के बाद जो 50 हों उनको पूछ सकता है और इनको पूछ सकता है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यह बनता है, इनका दिन 75 दिन का है, तो क्या सबसे कम दिन सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो जस्टिस के.एन. सिंह, ये याद कर लीजिए आप, अगर ये प्रश्न बनता है जस्टिस के.एन. सिंह। जस्टिस के.एन. सिंह, के.एन. सिंह मतलब कमला नारायण सिंह, कमला नारायण सिंह। जस्टिस के.एन. सिंह का कार्यकाल सबसे कम रहा है, सबसे कम रहा है। कितने दिन का रहा है? बहुत छोटा कार्यकाल रहा है, लगभग 18 दिन। ये 18 दिन हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन यह पूछा जा सकता 100 दिन के कार्यकाल से कम वाले न्यायाधीश कई रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम दिन का कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो के.एन. सिंह, कमला नारायण सिंह का। इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप समझते चलिए। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब आप समझिए
कि जो अब हम बताने जा रहे हैं वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन एक चीज और पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप समझिए कि यूयू ललित ऐसे दूसरे न्यायाधीश हैं, ऐसे दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के, ऐसे दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो बिना हाई कोर्ट के जज हुए, बिना हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय का जज हुए या न्यायाधीश हुए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसको आप समझिए, ये लाइन बहुत ध्यान समझिए कि ललित ऐसे दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो बिना हाईकोर्ट का जज हुए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ बात ये आती है दो प्रश्न कि ये दूसरे हैं तो पहला कौन है और अनिवार्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आप हमारा वीडियो देखे होंगे, हमने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता या अर्हता, जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो जैसे आप पता लगा आप पीसीएस देने जा रहे हो, पूछता ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट, टीचर बनने जा रहे हो बेसिक का टेट देने तो बीए हो, ग्रेजुएट हो बीएड हो तब टेट देंगे, सुपर टेट दे रहे तो ग्रेजुएट हो बीएड हो टेट हो तब आप सुपर टेट देंगे। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, उसमें भारत नागरिक हो या कई चीजें हैं। इसमें दो शर्त आप देखे होंगे कि वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हों। क्या रहे हों? न्यायाधीश रहे हों। नंबर 2, वे उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहे। ये दो इंपॉर्टेंट है जहां इसका कनेक्टिविटी है, बाकी उसमें भारत के नागरिक हों, राष्ट्रपति के हिसाब से विधिवेत्ता हों, तो वैसे ही वे ललित हैं। तो भारत के नागरिक तो है ही हैं, भारतीय नागरिक है ही हैं। राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के मतानुसार विधिवेत्ता भी हैं, राष्ट्रपति के अनुसार विधि के ज्ञाता भी हों, तो कहने का मतलब है कि जैसे अभी तक जितने भी न्यायाधीश हुए हैं 49, उसमें दो लोग भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। ये 2 लोग उच्च न्यायालय से वकालत करके आए। आप समझ गए हैं कि जो जैसे विधिवेत्ता और नागरिक अलग बात हो गई, मतलब जितने भी 49 लोग हुए हैं उसमें ये नियम होता है कि जैसे या तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हों, या भारत के उच्च न्यायालय या अन्य कहीं 10 वर्ष उनको वकालत का अनुभव रहा। तो जितने 49 हुए हैं उसमें से 47 लोग उच्च न्यायालय के जज रहे हैं और 2 लोग
न्यायालय के वकील रहे। बात समझ गए होंगे। ये जज नहीं, ये सीधे वकालत से अपने पद पे आए हैं। ये जज की कुर्सी से नहीं, ये सीधे वकालत से अपने पद पे आए हैं। अब इसका जिक्र हम यहाँ कर लेते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि ललित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने से पहले क्या किसी उच्च न्यायालय के जज थे? नहीं। क्या उच्च न्यायालय के वकील थे? हाँ। इसके पहले क्या थे? सुप्रीम कोर्ट में जज थे, लेकिन किसी उच्च न्यायालय में नहीं थे। तो अब इसमें आता है कि पहले कौन थे। अब इसका मतलब है कि बार एसोसिएशन से, जो उनका बार समूह होता है, बार से सुप्रीम कोर्ट का जज होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बार से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसका मतलब होता है सुप्रीम, मतलब सुप्रीम कोर्ट, SUPREM, सुप्रीम कोर्ट। बार से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। एक चीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लोग हैं, उसमें वकील की से बार से मतलब वकील, बार मतलब एसोसिएशन को बोलते हैं, वहां से जज होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं प्रथम कौन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बनता है कि प्रथम कौन है, तो आप लिखेंगे S.M. सीकरी। अब समझिए कि 49 अभी तक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जिसमें 47 लोग किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे। 2 लोग हाई कोर्ट से वकील होके आए हैं। एक वकील का अनुभव इनके पास रहा है। ये कौन है? पहले M.S. सीकरी और दूसरे QU ललित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बन सकता है। अब आप समझिए कि इनको 2014 में, इनको सबसे पहले आप ये समझिए कि 2014 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाया गया था। अब यहां तक मुख्य चीजें आप समझ गए होंगे कि एक बार रिविजन करके कुछ चीजें और उसकी चर्चा कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? QU ललित। किस नंबर के 49? किसका स्थान लिया? NV रमना का। प्रथम CJI हमारे के कौन थे? कानिया। इनका कार्यकाल 75 दिन है। नवंबर में दूसरा चुनाव होगा 50वें का। जस्टिस KN सिंह का कार्यकाल सबसे कम, इनका 75 दिन है। सबसे कम कार्यकाल KN सिंह का 18 दिन। QU ललित ऐसे दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सीधे बार एसोसिएशन से आए हैं। 2014 में इनको सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाया गया और वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके पहले M.S. सीकरी सीधे जज बनाए गए थे बार एसोसिएशन से। अब आप समझिए कि इतना जो क्वेश्चन है, इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इनके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा चर्चा करते चलते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा है। भाई हमने आपसे बताया कि ये 2014 में आए। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में बतौर जज आए। सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में आए।
आए। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो गए। वर्तमान मतलब 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। मुख्य न्यायाधीश हो गए। इस बीच इन्होंने कार्य किए हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इनके कार्य मतलब इस समय में 14-26 लगभग 7 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, 7 साल का, लगभग 7 साल का, नियर अबाउट 8 के लगभग इनका जो कार्यकाल रहा 7-8 साल का, उसमें इन्होंने कार्य जो किया है। सबसे पहले 2G मामला, 2G मामला। अगर प्रश्न बड़े एग्जाम में यूपीपीसीसी वगैरह में इस तरह प्रश्न बनते हैं, 2G मामले में, 2G मामला 2011 में, 2G मामले में इन्होंने कार्य किया है। 2G मामला 2011 था। 2G मामले में इस बीच रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने ऐसा काम किया था जिससे उनको जो है वहां आना पड़ा। तो इनका लगभग 7-8 साल ये वहां जज के रूप में रहे, लेकिन इनको इतना बड़ा पद देने के जैसे आदमी के कार्य देखा जाता है। 2G मामला 2011 में जो हुआ था, उसमें कार्य किया था। क्या कार्य किया था? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गए थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस मामले में बनाए गए थे? 2G स्पेक्ट्रम मामले में। नंबर 2, जो 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक के मामले में भी ये थे। गैर संवैधानिक करार करने में 3 तलाक मामले को गैर संवैधानिक करार करने में थे। गैर संवैधानिक करार करने के मामले में थे। इस बेंच में भी थे जो 3 तलाक का मुद्दा था। अब आप समझिए, अगर यह प्रश्न बनता है कि वर्तमान विलेज किस मामले में थे, 2G मामला, 3 मामला और दे दिया, या 3 तलाक का मामला और दे दिया, तो आप यहाँ पकड़ लेंगे 2G मामला और फिर 3 तलाक का मामला। इसको आप समझिए। इन्होंने प्राथमिकता क्या दी है? जब इन्होंने पद ग्रहण किया तो उस क्षेत्र की प्राथमिकता दी। हमको किस किस क्षेत्र में लगातार 2.5 माह का जो हमारा लगभग 2.5 माह या 75 दिन का कार्यकाल है, उसमें हमको करना क्या है, हम किसको प्राथमिकता देंगे। इन्होंने कहा है कि मैं लिविंग सिस्टम में पारदर्शिता, देखिए लिविंग सिस्टम में पारदर्शिता, अर्जेंट मामले की सुनवाई, अर्जेंट मामले की सुनवाई के लिए प्रयास, जो भी मामला है तो आसानी से जल्दी से निपट जाए। और हमेशा संवैधानिक रहूंगा, हमेशा संवैधानिक रूप से कार्य होगा, हमेशा संवैधानिक रूप से कार्य होगा। अब ये समझिए, ये जानने के लिए बता दिए कि मैं लिविंग सिस्टम में पारदर्शिता, अर्जेंट मामले की सुनवाई के लिए प्रयास करूंगा, संवैधानिक रूप से कार्य करूंगा। तो अपने दायित्व को उन्होंने बताया है कि ये हमारे दायित्व है। तब आप समझिए कि आप एक शब्द नहीं भूलिएगा कि किस नंबर के हैं ऊंचा, आने वाले एग्जाम में यही आ रहा है, और एक कॉन्फिडेंस से किस तरह प्रश्न आएगा, बाकी चीज आप कर ले जाएंगे।
प्रसाद जैसे हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, अब आप ओरल समझ लीजिए कि क्या क्या, एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए, आपका आसान हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूलर किस नंबर के 49, किसका स्थान लिए? एम.बी. रमन्ना का। और यह जो है कि पारिवारिक वकील रहे हैं, न्याय के ज्ञाता रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे वकील से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं, और बाकी, और इसके पहले एक लोग जो है एम.एस. सीकरी सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे। 2 लोग हैं जो किसी भी उच्च न्यायालय के जज नहीं रहे हुए हैं। और इसमें मुख्य रूप से इनका कार्यकाल 75 दिन है, के.एन. सिंह का कार्यकाल 18 ही दिन था। और इन्होंने 2G मामले, 3 तलाक के मामले में काम किया, संवैधानिकता और पारदर्शिता लाने की बात की है। बस ये सब चीज़ें आप जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।